कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार की ओर से 17 विधेयक पारित कर लिए गए। हालांकि इस कार्रवाई शुरू होने के साथ ही सदन में हंगामा होने लगा। विपक्ष के हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री ने विधेयक पेश किए और इन्हें पारित किया। विधेयक पारित होने के बीच में ही विपक्षी पार्टियों ने कार्रवाई का बहिष्कार किया और वे वॉकआउट कर गए। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र काले दिन के रूप में साबित हुआ, जहां संविधान की हत्या हो रही थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का आज काला दिन था। संविधान की हत्या हो रही थी। विधानसभा अध्यक्ष और पूरा सदन जिस स्थिति में था वो देखने लायक था। लगातार विपक्ष अपनी बात को रखना चाहता था। सरकार जबरन विधेयक पेश पर पेश करती जा रही थी। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 17 विधेयक लाए गए और वो विधेयक बिना चर्चा के, बिना विपक्ष को सुने, बिना किसी आपसी बहस के उससे पारित कर लिया गया। जहां उस पर चर्चा करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के लिए आज जो महत्वपूर्ण विषय था, कोरोना की महामारी पर हम चर्चा करना चाहते थे, कानून व्यवस्था पर चर्चा करना चाहते थे, बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, डॉक्टर कफील खान के रिहाई पर चर्चा करना चाहते थे, जहां नौजवानों के रोजगार पर चर्चा करना चाहते थे, 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी लागू करके दलित पिछड़ों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उस पर हम चर्चा करना चाहते थे, किसान आत्महत्या कर रहा है, यूरिया का संकट है उस पर चर्चा करना चाहते थे, बुंदेलखंड की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते थे, डीएचएफएल, पंचायती राज ग्रांट और सहकारिता विभाग के घोटाले पर हम चर्चा करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार तो चर्चा से बिल्कुल भाग रही थी। इसलिए पहली बार हुआ कि 1 घंटे में 17 विधेयक को पास करके पूरे विधानसभा को मनमानी तरीके से स्थगित कर दिया गया और विधानसभा की कार्रवाई को अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास किया गया। लोकतंत्र। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।